नमस्कार मित्रों, मैं सुनील जायसवाल, चीफ एडिटर खबरों की जद में। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक, गांव हो या शहर, हर खबर पे अपनी पैनी नजर। आइए मित्रों, खबरों की जद में आज हम रूबरू हैं रघुनाथ प्रसाद गुस्ताख जी से। गुस्ताख जी, आपका बहुत 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 स्वागत। आपको भी नमस्कार और दर्शक श्रोताओं को भी, दाढ़ी वालों को नमस्ते, चोटी वालों को सलाम। लीजिए गुस्ताख का पेशे खिदमत है कलाम। देखिए हुजूर क्या क्या ये प्रश्न कर रहे हैं। अब आ गए हैं तो कुछ प्रश्न उत्तर तो होगा ही। जब मैं आपके हुजरे में आ ही चुका हूं तो गुस्ताखियां तो होंगी ही। मित्रों, मैं बात की शुरुआत करता हूं इन्हीं की चंद पंक्तियों से। मैंने दुनिया को देखा भाला है, चूहे खाखा के जप्ती माला है, चूहे खाखा के जप्ती माला है। इसी दुनिया की बेहयाई ने मुझको गुस्ताख बना डाला है। जी हाँ मित्रों, ये पंक्तियां गुस्ताख जी के। आइए अब रूबरू कुछ सवालात के साथ गुस्ताख जी के हुजरे से। तो गुस्ताख साहब, सबसे पहले और आपको बताते चलो मित्रों कि रघुनाथ प्रसाद गुस्ताख पूरे अंचल में, न सिर्फ बंगाल, बिहार, यूपी, पूरी नॉर्थ इंडिया की बात करें गुस्ताख साहब तो एक जाना माना नाम। उर्दू मंच हो, हिंदी कवि सम्मेलन, मुशायरे में जाना पहचाना, भोजपुरी अंचल में और विशेषकर जाने जाने वाले गुस्ताख आज हमारे बीच है। मित्रों, हिंदी, भोजपुरी, उर्दू, गीत, गजल और विशेषकर हास्य व्यंग के क्षेत्र में गुस्ताख एक बहुत बड़ा नाम है तंजो मिज़ा में। तो आइए आपका रूबरू कराते हैं गुस्ताख साहब से। गुस्ताख साहब जी, आप विशेषकर भोजपुरी कविताएं व्यंग के क्षेत्र में जानती है, हिंदी में आपका परिचय है? ये तो कहना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि एक तो जन्मजात प्रवृत्ति होती है। कविताएं तो मैं 5 क्लास से ही लिखना शुरू कर दी थी, लेकिन ऐसा हुआ कि उस समय मैं हिंदी में लिखता था जी। वो आसान था। उस वक्त एक विधा है कुंडलिया। हाँ, वो दोहा कोई काका हतरसी वगैरह जो खास करके लिखा तो, करते थे। हाँ, उस वक्त जो मैंने लिखना शुरू किया तो वो पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी। जी 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 जी। तो उसमें ऐसा हुआ कि उस समय कई एक हास्य व्यंग की पत्रिका छपती थी, जिसमें लोकपोट और क्या एक रामावतार चेतन जी की पत्रिका निकलती थी। तो उसमें मेरी कविताएं छपी। उसके बाद वो इसी तरह से प्रसारित होती चली गई। तो काका हथरसी जी के जितने भी कविता संग्रह है उसमें मेरी 1-2 कविता उन्होंने ले ली। इस तरह से और भी कई एक है, मुझे याद नहीं है। अच्छा, आप गुलछर्रे, आप विशेष कर गुलछर्रे, आपने एक पुस्तक आ चुकी है गुलछर्रे, आप गुलछर्रे उड़ाते हैं ना? जी हाँ, मैं हिंदी और उर्दू में लिखने लगा। वैसे तो बिहारी मेरे दादा परदादा नहीं, आपके नाम के साथ जो गुलछर्रा जुड़ा हुआ है, ये जरा खुलासा करिए। एक तो गुस्ताख और ऊपर से गुलछर्रे। गुलछर्रा को अगर जो हम विभाजित कर दें जी 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 जी, तो एक तरफ गुल हो जाएगा। गुल माने होता है फूल, और छर्रा होता है बंदूक की गोली। तो इसमें दोनों बातें आ जाती। जी 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 जी। मैं अगर बोलता हूँ तो महकदार भी है, खुशबूदार लोग हटते हैं, और दूसरी तरफ जो उनके दिल पे छर्रे भी आठाना में भाला चलने लगता है तो उनको छर्रे की तरह महसूस होता है। इसलिए मैंने अपनी पहली किताब जो भोजपुरी में लिखी उसका नाम गुलछर्रा लिखा। और अभी मेरा जो नाम है गु वहीं से शुरू हुआ है, गुलछर्रा। नहीं, गु मत बोलिए, गु बोलने से कुछ और ऐसा मत कहिए। गु कोई बुरी चीज नहीं है। हाँ, ये मैं कह रहा था कि जब गुलछर्रे की बात आपने छेड़ी दी है तो मैं चाहूंगा कि कुछ पंक्तियां अगर गुलछर्रे से हमारे दर्शकों के लिए हो जाती। ये भोजपुरी की, हाँ, जो भी आप गुलछर्रा से कुछ जो आपके हस्ताक्षर
प्रसिद्ध जो रचनाएं रही हैं, जो ज्यादा पढ़ी सुनी और मंचों पर सराही गई हैं? तो वैसे मंचों पर सराही गई हैं तो तो अभी मैं आपके कर लूंगा कि गुलछर हो जाए, फिर तो मैं आपसे बहुत सारी सवालात करूंगा। हम चाहते हैं कि जरा आपके गुलछर्रे से हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, तो मैं परिचय कुछ भी अच्छा जो जुबान पे चढ़ी हुई है वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं देखिए मैंने कुछ चौकड़ी जैसी लिखी है जी, जो जी। वो बिहार में प्रचलित हो गया है। मुशायरे में मैं गया था, वहाँ पर कुछ ऐसी बात हो गई जी, कि जी। जितना लेन देन की बात थी नहीं जी। वो हुई। तो मैंने उस पर एक लिख दी, उसका शीर्षक है 8 आना में भाला चली। 8 आना में भाला चली। अच्छा। कविता है। जी 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 जी। कोर्ट में एगो भैया गइलन, कोर्ट में एगो भैया गइलन, एगो बड़ा गवाह के धइलन। कोर्ट में एगो भैया गइलन, एगो बड़ा गवाह के धइलन। हाँ, कहलन उसे, देख रे भैया तोके 10 गो मिली रुपया। जज साहब से कहिया अतना, साहब हमने देखा घटना, मुदई है पक्का हत्यारा, उसने इनको भाला मारा। बहुत तब वो कहलस, मत घबराई, इहे बोलब रुपया लाई। अब तब भैया कटलन कन्नी और देलन सुखले एक अठन्नी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ बाकी रहे गवाह उहे, हाँ। बाकी रहे गवाह उहे। बोलले तुमसे छुटले मुँह है गवाह खाटी, बनल केस के कैलस माटी। जज से बोलस बात है पक्की, ये करते थे मुक्का मुक्की। हाँ। बाकी हाकिम मामला खारिज कैलन, तब गवाह के भैया धैलन। बोलन उसे, क्यों रे साला, कहा न काहे चला था भाला। बाकी रहे गवाह उहे, बोला तुमसे छुटले मुँहे। अरे तू कंजूस तो हमहू छली, 8 आना में भाला चली। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए मित्रों, गुलछर्रे के बाद अब ये जो गुलछर्रे, गुलछर्रा, गुस्ताख की गुस्ताखियां, साथ में रघुनाथ और शेर व शायरी कविताओं का प्रसाद। रघुनाथ प्रसाद गुस्ताख जी से जानते हैं कि ये जो इनकी जवानी है, ताजगी है, जिंदा दिली है। गुस्ताख साहब, इसका राज क्या है? तकरीबन आप 85 के आसपास पहुंच चुके होंगे। 86 और 86 वर्ष में देख लीजिए चेहरे पे रौनक। तो राज क्या है? मैंने बचपन में बहुत दूध झेला। बचपन में दूध मिल से लेके कहाँ काम किया, उसी में पढ़ाई लिखाई जारी रही, बढ़िया पोजीशन से पास हो। लेकिन मैंने देखा कि जिंदगी में खाली दुखी दुख नहीं है जी। इसमें एक आंख से मेरा आंसू अगर झड़ते हैं, दूसरे आंख से खुशी भी तो हाँ, ये दुनिया दो रंगी है। मैंने देखा कि इसमें दुखी लोग बहुत है, किसी भी तरह से हंसाया जाए, ये मेरी बचपन से प्रवृत्ति रही है। तब से मैं, ऐसे भी मित्र मिलते हैं जो भी है, दुख हो ये हो, मैं सभी से कहता हूँ कि भैया आँख को दमकल बनाकर मत बहाओ रात दिन, जिंदगी में कुछ हंसाना सीख लो। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, ये खुश मिजाज रहेंगे। ये हाथ से बहुत बड़ी एक दवा है। हाथ से मैं हॉस्पिटल में पढ़ा था, वहाँ मरीजों को हंसाता खिलाता रहता था। तो डॉक्टरों ने कहा, भैया तुम तो इलाज इसी तरह से कर रहे हो। हाँ। सभी खुश मिजाज रहते थे लोग। तो ये हंसी खुशी को मैंने अपना लिया, और तब से मैं जो कुछ भी लिखता हूँ वैसे तो कहा भी गया, रुलाना बहुत आसान है लेकिन किसी को हंसाना सबसे मुश्किल विधा है। और गुस्ताख साहब लोगों को दर्द शेपूर चेहरों को, दिलों को गुदगुदाते रहे हैं। और आपको बताते चलो मित्रों कि ये बहुत बड़े बांस के व्यापारी भी हैं। विशेषकर बांस के व्यापारी भोजपुरी में इनकी प्रतिनिधि रचना है, पुस्तकाकार के रूप में आ चुकी है। गुस्ताख साहब, ये गुस्ताख की जो ये
बांस के व्यापारी बताते हैं लोग कि विशेषकर आपने इलेक्शन चुनाव जो होते हैं उससे प्रभावित होकर एक तरह का आपका तंजो मजा है, व्यंग आपने किया है। तो क्या है ये बांस का व्यापारी? देखिए मित्रों, ये कविताएं देखते चले बांस का व्यापारी। कविताएं जो हमारे आसपास ही घूमती रहती जी 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 हैं। उसको जैसे अगर हीरा भी कहीं गिरा हो और नहीं जानता तो कंकड़ समझ के छोड़ दे। जी 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 जी। लेकिन जो पारखी होकर उसको हीरा को उठा के अपना तलाश लेता है, फिर उसकी कीमत लग जाती है। जी, जी, जी। इस तरह से हमारे इर्द गिर्द बहुत सी कविताएं लेकिन जब घूमती रहती हैं। हीरे को तराशने से कीमत बढ़ती है, लेकिन बांस को जब तराशा जाता है लोग डरते हैं भाई। जी हाँ, तो ये बांस को मामूली मत समझिए। जी, ये जी, जी। ये बांस ही है कि जिसको काट के भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी जी। बना दी, और उसमें तन में 6-7 छिद्र है, 7 छिद्र हैं। छिद्र का सूर्या बोलता है। हाँ। छिद्र सहने के बाद भी बांस की ये खासियत है, खूबी है। हाँ, और उसी की देखा देखी ये सानाई और क्या 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 जी, क्या। जी, जी, जी। तो ये बांस की महिमा कम नहीं है। हाँ, तो वही मैं अरे अपने मर दर्शकों- जाने के बाद अगर बांस का ये ना हो, खटोला ना हो, तो सिंहासन पर बैठ के कोई नहीं जाता है। जी 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 जी। महत्व तो है बांस। और बांस बहुत बड़ा हम लोग के शादी में, विवाह में, इसलिए हिंदू औरतें जो है शादी विवाह में बांस को भी जाकर पूजा करें। जी 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 बांस का बहुत बड़ा। तो मेरे यहाँ एक खान साहब थे, बड़े मजाक किया। जी जी जी। उस्ताद थे, रीसा में ही थे वो। तो उन्होंने मजाक मजाक में कहा, आइए साहब चाय पीजिए गुस्ताख साहब। चला गया तो उन्होंने एक प्रश्न खड़ा कर दिया जी। कि बांस सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा। अब तुम टकरा गए भैया। हम बोले कि तो भैया ये आसाम वगैरह जो है, हाँ वहाँ से आता है, टीटागढ़ में देखते हैं उसका पेपर बनता है। तो हम अब जहाँ तहाँ बताया कि इंडोवार है, निकोबार अंडोबार, ये सब जी, जो अंडमान है। निकोबार। हाँ, तो बोला ना और बोला हम थक गए कि भैया तब आप ही बताइए। तो बोला सबसे ज्यादा बिहार में मिलेगा। हाँ, हम बोले कि अरे भैया बिहार में कोई। कहाँ बांस वाला? हाँ। वो तो लाठी वाला खाली। तो बोलो कि बात में जब खिसिया लो बांस कर दे आप। तब वो कहला ढेर बोलो तो तारा बांसे कर दे। और तो हमके मिल गई मसाला कि हमारे जो है सरपंच, मुखिया है, नेता लोग बा, ई तो हमनी के बांस कर फिर हमनी के बुझबे ना करी, लेके तो हम बुझावे खातिर कहीं रह हम कब्जा लिख के देते। तो एके ऐसा नहीं प्रचलित भइल कि हम अभी भी कोनो मुशायरा में हिंदी, उर्दू, बांग्ला जहाँ भी बुलावे लोग इस बातें के व्यापारी के फरमाइश। तो हम भी चाहेंगे गुस्ताख साहब कि हमारे जो चैनल के जो दर्शक हैं खबरों की जद में, और आप चूंकि खबरों की जद में अब आ ही चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को जरा वो अपनी बांस से रूबरू करा दे, क्या खास है बांस। अच्छा, तो हम कविता लिखे के शुरू करी तो सोचे नहीं कि अपन गांव के हम नाम ले ले, अब कोनो मुखिया के, तो गांव में गईला पर हमार धुरकस छोड़ावे लगे। तो ऐसे हम का करी कि कह दें कि एगो गांव में एगो आदमी रहे, ओकर बाप दादा सब बांसे बेचत है, तो वो बांसे बेचत रहे। अब बांस बेचत ओकर जुबान पर तकिया कलाम बोल गई, हर बात में बांसे वो बोले। तब इलेक्शन आई मुखिया के, तो वहाँ के जो चौथुआ बारन था वो सब नोचे चौथे वाला। हाँ, नोचे चौथे वाला वो सब ओकरा करे, मतलब इतना बांस बेच के कमैले बड़ा। मुखिया के इलेक्शन खड़ा हो जा, कुछ दामो कमा ले, नामो कमा ले। और कुछ 1000 रुपया ले लेना था, कुछ 1000 लेके अब नहीं के मियाँ के जूती, मियाँ के सर जहाँ तहाँ मचान बना के खड़ा कर देना था, माइक लगा के अपने कुछ भाषण देना था। इनके यहाँ से कहला कि अब वो कुछ बोली कि वोटवा जीत जाए तो काट दे हम लोग के। तो कहते हमरा बोले कर लू बा, हम का बोली। तो सब कहना था ना बोलबो तो एगो तोहरा के वोट ना मिले। पढ़न चक्कर में कितना रुपया लगा के हमरा के वोट ना मिले, मुझे कुछ बोला ही पड़ी। तो माइक पर खड़ा होकर कहता ठाड़ बनी राउ रे भरोसे वोट में, फेफड़ी पड़ल बा हमार वोट में, हम के जिताई विश्वास देहब जी, बांस के व्यापारी हई बांस देहब जी, बांस के व्यापारी हई बांस देहब जी, ईटा के मकानवा उजाड़ कोई दे। ना तो हमारे बांसवा बिकाई गई थे। ईटा के मकानवा उजाड़ कोई दे, अब बांस के पलानी हम ठाड़ कोई दे, जेने जेने लागी ओने धांस देहब जी, बांस के व्यापारी हई बांस देहब जी, बहुत सुंदर बांस के व्यापारी हई बांस देहब जी। अब वोटवा जितला पर का करब,
बांस के बंसुरिया बजाए दिन रात, बसवे पर सभे के चढ़ाए दिन रात, लेवे नहीं केहू के सांस देहब जी, बांस के व्यापारी हई बांस देहब जी। जी मारा पीटी झगड़ा लड़ाई जे करी, हमारा से अरजी दोहाई जे करी, अरे बांसे देख के मम्मीला खलास देहब जी, बांस के व्यापारी हई बांस देहब जी। बहुत सुंदर। बांस के छोट मोटे रहुआ के बांस ना मिली, छोट मोटे रहुआ के बांस ना मिली, अतना गो देहब ले सांस ना मिली, अब बांसे दे के खटवास देहब जी, बांस के व्यापारी हई बांस देहब जी, बांस के व्यापारी हैं बांस देहब जी। हाँ कहले बा कि जे बांस के बांस बसौरा वही बांस के शुभ दौरा। हाँ एकरा आगे बा। हाँ जियते जी बसावा के कमी ना रही, जियते जी, जियते जी बसावा के कमी ना रही, मुँहलो पर बांस देहब गमी ना रही, अब बसवे से चीता पर धुनास देहब जी, बांस के व्यापारी हई बांस देहब जी। अब तो विरोधी पार्टी न होकेला, जैसे हमनी के है लीडरान लोग के बीच होकेला, तब विरोधी के का करियो, मुंह में विरोधियन के बांस हूर देव, मुंह में विरोधियन के बांस हूर देव, अब बांसे के मुंगारावा से दे थूर देव, अब बांसवे के हुरा से हुरास देहब जी, बांस के व्यापारी हई बांस देहब जी। वाह 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 वाह। आखिरी बात सिंबल उनकर का रही थी, बिना सिंबल के चुनाव के तो फिर बोतल छाप, चिलम छाप, हथौड़ा छाप, कुछ रहे के चाहिए। भूले नहीं बांस के निशान देखिए, भूले नहीं, अच्छा भूले नहीं बांस के निशान देखिए, अब बांसवे से करब सम्मान देखिए, बांसवे से करब सम्मान देखिए। वाह बांसवे से करब सम्मान देखिए, अरे केहू एगो दी तो हम 50 देहब जी, बांस के व्यापारी हई बांस देहब जी, बांस के व्यापारी हई बांस देहब। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। गुस्ताख साहब, उर्दू गजल पे भी आपकी बहुत अच्छी पकड़ रही है, कुछ गजल भी आपने कहा है, तो हमारे जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, उनके लिए दो चार बंद गजल से हो जाए। गजल तो देखिए हटाने कितनी गजलें हैं। जी जी जी, जो भी आपकी प्रतिनिधि, जो आपकी जुबान पे हो। हाँ जुबान पर आप तो गुस्ताख साहब मंचों के बहुत ही जाने माने उपस्थिति रही है। इधर मैं मुसारों की सफलता की गारंटी भी आप हैं, भी रहे भी हैं। इधर आजकल जो है ये हमारे वन विभाग के लोग परेशान हैं, चोरी चोरी चंदन की लकड़ी, ये हमारे जो पर्यावरण है सब बिगाड़ रहे हैं, और इधर तो कटाई हो ही रही है, जो हम मनुष्यों की छटाई या कटाई अलग है, तो ये वन को बचाइए को देखा। हाँ कि ये वातावरण हमारे जो ये है इसको बिगाड़ रहे हैं लोग। इस पर मैंने ऐसे बैठे बैठे 4-5 लाइन जी 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 जी, स्वागत है। मैंने कहा धूप धूप साया, धूप साया चांदनी रहने तो दो, धूप साया चांदनी रहने तो दो, सह सलामत कुदरती, सह सलामत कुदरती रहने तो दो। क्या बात है, बिगाड़े उसको क्यों कि खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा नदियों का वजूद, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा नदियों का वजूद, पत्थरों में कुछ नमी रहने तो दो। वाह वाह, क्या कहने, पत्थरों में, अरे पत्थर दिल मत बना लो, जी 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 कहते हैं लोग, बहुत सुंदर। पत्थरों में कुछ नमी रहने तो दो, सह सलामत कुदरती रहने तो दो। जी 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 जी। कुछ भरोसा है नहीं फानूस का, कुछ भरोसा नहीं है फानूस का, दिखावा है फैशन का, कुछ भरोसा है नहीं फानूस का,
अरे तुम दिए की रोशनी रहने तो दो, तुम दिए की रोशनी रहने तो दो, कत्लो गारत बदजनी जी फितना गरी, जी 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 जी। कत्लो गारत बदजनी फितना गरी, अरे दिल में कुछ दरिया दिली रहने तो दो, बहुत दिल में कुछ दरिया दिली रहने तो दो, सह सलामत कुदरती रहने तो दो। देखिए इस बंद पे गौर फरमाइएगा। जी जी, इरशाद, स्वागत। तुम फरिश्ता या खुदा बनते रहो, तुम फरिश्ता या तुम खुदा, फरिश्ता जी। या खुदा बनते रहो, अरे आदमी को आदमी रहने तो दो। क्या कहने, वाह। आदमी को आदमी रहने तो दो। कहा भी गया कि शतरंजी इस जमी पे मोहरा है आदमी, शह भी है आदमी, मात भी है आदमी, शिकवा किस्मत से क्या हम करे हैं दोस्तों, खेलने खुदा को मिलता है आदमी। हाँ। आइए कर लो, आज फिर वही माहौल पैदा हो रहा है, बंटवारे वाली बात हो रही है। कर लो बंटवारे की दीवारें खड़ी, कर लो बंटवारे की दीवारें खड़ी, अरे अस्सलामु बंदगी रहने तो दो, वाह जी, अस्सलामु बंदगी रहने तो दो। मस्जिदों में पंजगाना हो नमाज, पंजगाना हो नमाज, मस्जिदों में पंजगाना हो नमाज, मंदिरों की आरती होने तो दो। नहीं, मंदिरों की आरती तो कौन, मंदिरों रोकने की हिमाकत कौन कर सकता है? ये हिमाकत तो कम से कम हिंदुस्तान में नहीं कर पाएंगे लोग। नहीं, ये गलत चीज है। आप करें, हाँ मैं ना करूँ, ये तो यह बेईमानी। गुस्ताख साहब, आपके संबंध में थोड़ी सी मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपके सामने भरत शर्मा और मनोज तिवारी मृदुल, जो कि आज भाजपा के कद्दावर नेता और किसी जमाने मृदुल के मनोज कुमार मृदुल के नाम से वो मंचों पर भोजपुरी गीत, कई सारी फिल्म भी बनाए, फिल्में में एक भी, वो आपके शागिर्द रह चुके हैं। अरे वो मुझको गुरु मानते हैं लोग। कारण यह है कि वो कलकत्ते ही में रहते ना। जब मैं कभी सम्मेलन में जाता था तो किसी न किसी साइकिल वगैरह से कभी कविता सुनने के लिए चले जाते थे। जब मैं निकलता था तो गुरु जी कुछ हमको भी मिल जाए। वो जानते थे कि मैं भोजपुरी लिखता हूँ, लेकिन मुशायरे में या कभी सम्मेलन में तो मैं भोजपुरी कविता नहीं ले जाता था। हाँ, भोजपुरी मुशायरे में ले जाता था। तो मैं उनसे कहता था भैया मेरे पास अभी नहीं है, अब आके ले जाइएगा, नहीं तो हम भिजवा देंगे। वो भरत शर्मा मेरे बगल ही में काम करते थे हिंद मोटर में। अच्छा। तो इनको हारमोनियम पर आपको बताते चलो मित्रों कि गुस्ताख साहब, रघुनाथ प्रसाद गुस्ताख साहब, हिंद मोटर जो एम्बेसडर कार की, हिंदुस्तान की सबसे जानी मानी, और एम्बेसडर कहने का अर्थ हो गया कि जो IAS अफसर हो, नेता हो, मंत्री के एक जमाने में एम्बेसडर का जलवा ही कुछ और था। और उसी एम्बेसडर हिंद मोटर के मुलाजमत आप कर चुके हैं, और इसके साथ साथ कुछ दिन आपने जूट मिलों के भी सर्विस किए हैं। हाँ, वहाँ गधा बन के जूट भी मैंने ढोया है। गजा। लेकिन फिर बाबूगिरी भी मिल गई है। हिंद मोटर में मुझे पेंटर का काम मिल गया था। वो गाड़ियों का नंबर प्लेट वगैरह लिखता था। पेंटर की बात चल रही है तो आपको बताते चलो मित्रों कि गुस्ताख साहब न सिर्फ शेर व शायरी, गजल, तंज़ो मज़ा में ही पकड़ रखते हैं, ये बहुत ही अच्छे पेंटर भी हैं और नामी गिरामी। इसके साथ मालूम कितने सारे तबला, हारमोनियम, संगीत के क्षेत्र में भी इनका दखल है। कितनों को आपने हारमोनियम भी सिखाया है। हाँ, ये अभी यूपी में, बिहार में, बंगाल में अभी जितने भी कव्वाल मिलेंगे, मेरा नाम लीजिएगा। भोजपुरी क्षेत्र में कव्वाली नहीं चलती थी, लेकिन मैंने 5-5 कव्वालों को बिहार में जाके, यूपी में जाके, ये हाजीपुर, गाजीपुर, ये सब जो है, जितने भी कव्वाल हैं, आप मेरा नाम कोई पूछ लेगा वो बता देंगे। तो आपने कुछ कव्वालियां भी लिखी हैं क्या? मैंने बहुत सी कव्वालियां लिखी, अभी भी लिखता रहता हूँ। कोई याद आता कव्वाली गाते भी हैं क्या? हाँ, उनको सुलह धुन तर्ज हमारे दर्शकों के 2-4 लाइन कुछ कव्वाली के कुछ। अब कव्वाली क्या है, अब तो गजल चलती है। नहीं तो थोड़ी कव्वाली भी एक लुप्त प्राय होने वाली विधा है। हाँ, लुप्त ही हो मान के चल रहे हैं हम लोग। तो उसके लिए तो अब पुराना खाता खोलना पड़ जाएगा। देखिए अभी आप क्या, मैं दर्शकों को चलते चलते दर्शकों को कुछ सुना देते आप, तो वैसी चीज तो गड़बड़ हो जाएगी। और गुस्ताख साहब, ये भी मैं जानना चाहूंगा, कव्वाली के लिए तो
हाँ बोलिए। हाँ गुस्ताख साहब, और कव्वाली रहने तो दो, ये मैं कह रहा था कि गुस्ताख साहब चलते चलते मैं अपने दर्शकों को आपकी जो और कुछ खास विशेषताएं हैं जो आप दबा छुपाओ हिजाब की बातें चल रही हैं विदेश में, ऐसी कुछ चीजें जो आप हिजाब में रखा हो आपने। हिसाब देखिए, आजकल दीनों मजहब धर्म पर कुछ कहना भी बड़ा गलत नहीं बात है। मैं किसी बच्चे हस्तक्षेप और टिप्पणी करने के लिए कह रहा हूँ, कह रहा है कुछ ऐसा चीज जो लुका छिपा के हिजाब में अगर ये रखना हो। मैं तो कुछ छुपाता नहीं हूँ, क्या छुपा के रखूँ। जी जी जी। मैं तो कहता हूँ कि महकाइए फिजा को एक गुलाब की तरह, महकाइए फिजा को एक गुलाब की तरह, चमकाइए रातों को माहताब की तरह, चमकाइए रातों को माहताब की तरह, रखिए न पशे पर्दा अपने ऐबो हुनर को, रखिए न पशे पर्दा अपने ऐबो हुनर को, रहिए जहां में एक खुली किताब की तरह, रहिए जहां में एक खुली किताब। गुस्ताख साहब, अब मैं आपसे एक जानना चाह रहा हूं कि समाज में, हमारे जो समाज है, पढ़ी लिखी समाज, चाहे यही भी समाज हो, शायरों कवियों को जो अहमियत, जो महत्व मिलना चाहिए। शायर कवि प्राय हम देखते हैं कि वो कम से कम ज़र और दौलत के मामले में बड़ा ही वो विपन्नता की स्थिति रही है। और मैं जहां तक आपको समझता हूँ, आपने भी बहुत ही मुश्किल से, भले ही आपने हिंद मोटर में सर्विस दिया हो, जूट मिल में सर्विस दिया, कम से कम आपने शेर व शायरी की दुनिया से वैसा उजरत आपने कभी पाई है क्या, जिससे कि आप घर परिवार बच्चों को ऐसे मान सम्मान मिलता रहा है जी। लेकिन दाम के मुतालिक मैं कुछ बताने में नहीं रहा। अब तक कितने पुस्तक, क्योंकि देखिए होता क्या है कि यहाँ तो दाम की बात अलग है, नाम के पीछे भी पड़ गए हैं लोग। अच्छा। ये जो कविता लिख के दीजिए, गाना लिख के दीजिए, उससे नाम ही गायब कर देते हैं। ये बात। अब आप ही देखिए कि ये जो फिल्मी गीत संगीत होते हैं जिस पर लोगों को प्राइज मिल जाता है, हाँ, अब वो गायक का सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसका कवि कौन है, लेखक कौन है, उसका कोई पता ठिकाना नहीं, उसका कोई पता ठिकाना नहीं। जी जी। तो ये बहुत बुरी बात है। पहले उनका भी तो ये होना चाहिए कि कम से कम जो गजल गो है, गजलकार है, मेहनत करे वो, और ये खट मारे मुर्गा बिलाई खाए अंडा, भोजपुरी में जो बात है, वही 8 आना में भाड़ा चलवाते हैं लोग, 8 आना में भाड़ा चलवाते हैं। तो यही नतीजा है कि आज फिल्मी गीत में मैं तो रास्ते में जा रही थी, भेलपुरी खा रही थी, तो इस तरह के गीत होंगे। अच्छा गुस्ताख साहब, आप कई सारे अदाराओं से, कई सारे संगठनों, संस्थाओं द्वारा आप सम्मानित भी हो चुके हैं। कौन कौन से सम्मान अब तक आपको मिल चुका है? सम्मान तो देखना पड़ेगा, वैसे भिखारी ठाकुर सम्मान मिल चुका है। अच्छा। और भी वो साहित्य सम्मान तो कई हैं, वो सब भी देखिए टंगे हुए हैं जितने यह प्रमाण पत्र, सम्मान पत्र, तो अब तो मुझको याद नहीं है। मैं इसके पीछे ये भी नहीं रहता हूँ, कुछ देख के कुछ गरूर होगा। अरे मैं जो कर रहा हूँ ठीक है, करते जाइए। करने अधिकार रस्ते वहाँ तो वो ईश्वर पर छोड़ दीजिए ना। अच्छा, अब तक आपने बड़े साहित्यकार, कवि अगर बात करें तो किन के साथ आप संगत कर चुके, किन के साथ आप? हाँ, ये बहुत से लोग हैं। मैं हिंदी कवियों में स्वर्गीय छविनाथ मिश्र, मुझे अपने हाँ छोटे भाई की और केसरी जी हमारे जो यहाँ के राज्यपाल, उनसे भी कोई आपकी ना उनसे संपर्क नहीं हुआ। मैंने कविता उनकी सुनी है, उनसे हाँ, उनसे मेरा संपर्क नहीं है। अब तक कितने पुस्तकें आ चुकी हैं आपकी? 2 अभी निकली है। अच्छा। गुलचर्रा है, और एक किताब के लिए एक बंधु हैं, उन्होंने कहा कि आप 60 कविताएं निकाल के रखिए, मैं आऊँगा। पैसा उसमें ज्यादा लग जाता है, मैं कहाँ से करूँगा। जी जी। बड़े छोड़े हुए हैं। अब चलते चलते मैं अपने दर्शकों को, मैं अब चलते चलते है ना, चलते चलते की बेला है, मैं चाहूंगा दर्शकों के अभी का जो, हाँ ये कौन जी क्या बता रहे थे? ये संपर्क आपने बताया। हाँ, वो मैं उसको ये कर लूंगा, वो आपसे बातचीत के मेरे से हो रहा हूँ। बहुत सारे आप उर्दू, हिंदी और भोजपुरी के कवियों, शायरों के साथ ये लगातार इन मंचों को आपने साझा किया है। तकरीबन हिंदुस्तान का, विशेषकर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो आप बहुत ही मशहूर, कारण ये है मुझे बाहर जाने में, एक तो 5 बेटियां, शादी ब्याह का चक्कर, पूरा परिवार का बोझ,
मेरे सर पर। वैसे मैंने फिल्म फुलवारी में भी एक 2 गाने दिए थे। अच्छा। और मुझे बम्बे बुलाया था, लेकिन मैं जा नहीं सका उलझन के कारण। जी, जी, अब जी। कुछ बात और भी होती है कि आजकल चमचाबाजी खूब चलती जी है। जी 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 हाँ, जिसके पास अगर ये नहीं है, 2-4 चमचे नहीं है, वो कभी नहीं है। उसको कभी नहीं कबूतर समझते हैं लोग। तो ऐसी भी बात है। यहीं पर मठाधीश गुस्ताख साहब, बन आप क्या गए। समझते हैं? आपने कहा कभी नहीं कबूतर समझते हैं, गुस्ताख अपने आप को मैं क्या तो समझते कभी हैं? नहीं हूँ। क्या है? मैं कभी नहीं हूँ। मैंने मैंने कविता देखा है। लिखी थी, मत कभी समझो कविराज हूँ मैं। जी, जी। मेरे मामा मधुपुर स्टेशन के ये थे, गार्ड थे वहाँ अच्छा, पर। अच्छा, अच्छा। तो जब आते थे तो मुझसे पूछते क्या करते हो? मैं कविता लिखता हूँ। अरे बढ़िया का बेटा होकर कविता लिखता है? अरे यही दिमाग व्यापार में लगाए होते हैं, तुम कवि बनते हो, कविराज बन जाते तो अच्छा होता। अच्छा होता। दवा दारू तो बेचते, उससे कवि- पैसा होता। बहुत बढ़िया। तो मैं सोचता मैं- हूँ कि मैं कवि अभी तक हूँ, अब कविराज बन जाऊं तो कविराज बन अच्छा जाऊं। रहेगा। अच्छा, दवा दारू ये बेचूं शब्द मैं। देखिए ना, कविराज कविराज, ये दोनों में शब्दों में एक कविराज का मतलब कविता के क्षेत्र में, हाँ, हाँ। और कविराज कहने का मतलब आयुर्वेद के। तो आजकल ज्यादा लोग कविराज ही मिल रहे हैं। अच्छा। आपको इनकी घटना मालूम होगी, निराला जी की। निराला जी की, कवि सम्मेलन में एक पहुंच गए वो तो डॉक्टर साहब। पहलवान ही थे भाई। वो हाँ, तो डॉक्टर साहब बैठे हुए थे, जी। उनसे परिचय कराया गया कि ये डॉक्टर है। तो इन्होंने सदना साहित्य का डॉक्टर थे, दौड़े मारने के लिए। ये मेरी कविता को समझेगा? जैसे यहाँ सलब जी थे हमारे, सलब श्री जी, राम सिंह श्री सलब। राम सिंह। हाँ, ये जब बिगड़ते थे तो बिगड़ जाते। वो क्या बिगड़ते थे कि वो महफिल ही बिगाड़ जी देते जी थे। जी जी। अरे नालायक, ये क्या समझेगा मेरी कविता? तो निराला जी ने मैं अपनी खड़ामी या चप्पल उतार के दौड़ा मारने के लिए लोगों ने समझाया कि ये साहित्य के नहीं है, होम्योपैथी के। तो ऐसा आपने तो नहीं किया ना गुस्ताखी? जी इस तरह गुस्ताखी आपने तो नहीं किया ना, ऐसे में तुम नहीं। कि आपने जब बात की तो मेरे को अब सोचना पड़ रहा ना, है कि इस मैं तरह बगल की में बैठूं कि गुस्ताखी नहीं। मेरे साथ तो नहीं हुई है, क्योंकि मैं जाता हूँ महफिल में तो जूते को भी चुरा के बगल में लेकर रखता डर रहता है क्या चलने का? अरे बहुत ज्यादा। वही तो गुस्ताखी मेरे साथ कोई कर दे तो नंगे पाँव चलना पड़ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलने के भाग मेरे फेंकने की डर नहीं रहती आपको? ना। भागने वालों से डरते हैं अब आप? मुझको उठा के फेंकेगा कौन? नहीं नहीं, जूते फेंकने की बात कर रहा था। जूते फेंकने? क्या कि जो सुनते हैं कि जूते वो- फेंकने से वो- नेता बड़ा नेता बन जाते हैं, जिनको हाँ, जूता तो चलने के बाद। वो अभी तो मैं तो सोच रहा हूँ कि ये मंदिर के जितने जूते हैं चुरा चुरा के लेके चला जाऊँ वहाँ कहाँ? पर संसद भवन के पास। नहीं, उनको वहाँ जूते बहुत है, वो खुद चलाने के लिए एक दूसरे पर। अरे घट जाएगा। अपने जूते लोग अरे खुद भी घट जाएंगे तो भैया। अच्छा, घटने पर देंगे। वो तो जूताबाजी हो ही रही है। बहुत बहुत धन्यवाद गुस्ताख साहब। चलते चलते अगर 2 लाइनों के साथ अगर हम अपने दर्शकों को अंतिम संदेश के रूप में कुछ पंक्तियां, 2 पंक्तियां अगर देना चाहें तो। मैं भैया कहता हूँ कि कविता बुरी चीज नहीं है। जी कविता देखिए, भारतीय हिंद महाराज ने कहा है, जी साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। माने जिसको साहित्य से, संगीत से, कवित्व से संबंध नहीं है, वो ऐसा आदमी है, प्राणी है, पशु से भी बदतर है, जिसका न सिंह है न पूंछ है। हाँ। तो ये जो 3 चीज में अगर एक चीज में मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज कहा है। भी गया हाँ। कि मैं कवि और कविता तो माने कहिए कि सब विधाओं से बहुत, हाँ, बहुत कहा भी गया कि इंसान पैदाइशी कवि होता है। हाँ, होता ही है। कहानीकार, उपन्यासकार बनना होता है, कवि जन्मजात होता है। जन्मजाति, इसीलिए आप जन्मजात लड़का को भी लेके खड़े हो जाइए। कोई गीत हो, किसी कवि का लिखा हुआ या कभी खुद कविता पढ़ रहा, तो देखिए गोद का बच्चा भी झूमने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लोग चलते फिरते भी लोग कम से कम तुकबंदी तो लोग प्राय कर ही लेते हैं। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए राग मधुर, रोगी को मिले आराम। क्या बात है। ये कविता भी है, बहुत बढ़िया चीज है। हाँ, इसको सीखिए, परिश्रम कीजिए। ये ऐसे कविता नहीं हो जाती है जो तुकबंदी जिसको हम लोग कहते हैं। हाँ, इसको बहुत मुश्किल से सीखना पड़ता है। रदीफ, काफिया, ये सब सीखना पड़ता है उर्दू के लिए। हिंदी में भी है। छंद शास्त्र की रचना आखिर हुई क्यों? अब उसको सीखिए। और भावना तो अपनी होती है।
कविता आज से नहीं युगों से लिखाई हो रही, लेकिन उसमें कुछ नयापन जी डालिए। जी 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 जी, नई बात कही, नई जमीन पे हाँ, कही। जो देख रहे हैं नई जमीन खोजिए, उसमें आप बीज डालिए। हाँ, लिखे जो परिपाटी में अब चलिए। ये नहीं कुंभिल मत बन जाइए। कुंभिल करते हैं संस्कृत में चोर को, साहित्य चोर को। तो इस तरह की चोरी मत कीजिए। आपके पास जो कला है, जो भावना है, उसको आप जिस तरह से हो उसको छंद द्वारा आप प्रकट कीजिए, क्योंकि छंद का प्रभाव ज्यादा पड़ता है। जी 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 जी। जो बातें आप भाषण में इतना बड़ा लंबा चौड़ा भाषण के पत्र में पढ़ेंगे, वो आप 2-4 लाइन की कविता में ये सुना देंगे। कविता तो एक शब्द की भी होती है। जी जी जी। एक देखिए कविता, एक अच्छी भली दुल्हन को चढ़ा दिया किस पर, मृत्यु का शीश। केवल एक शब्द के कारण, क्या, दहेज। दहेज। तो ये कविता नहीं है। आप इसके भाव आप समझते रहिए कि इतनी अच्छी भली दुल्हन को ले जाके चढ़ा दे रहे हैं आप शीश पर। आखिर कारण क्या था, दहेज। तो कविता इस तरह से भी होती, कविता दुल्हन की। जी शेख साहब, बहुत 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 गुस्ताख साहब का धन्यवाद। आप सबको और आप सभी को भी बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग बुढ़ापे में भी रगड़ रहे हैं। एक टांग टूट गई है ना, तो इससे भी मैं नहीं घबराता हूँ। जी जी। ये बुढ़ापे से ही नहीं घबराता हूँ। मैंने आपको सुनाया था ना, मची है जहाँ में, इधर लूटा मारी उधर पड़ता छापा, किधर बच के जाऊं बता मेरे पापा। लड़कपन में पीछे पड़ी थी जवानी, लड़कपन में पीछे पड़ी थी जवानी, जवानी के पीछे पड़ा है बुढ़ापा। तो ये भगदड़